किसानों की उपज का सही लाभकारी मूल्य घोषित करे सरकार। भारतीय किसान संघ। न्यूज 9 टाइम्स। बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। भारत कृषि प्रधान देश है और इसकी सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर रहती आई है। ऐसे में किसानों की स्थिति पूर्णतः कृषि उपज के सही लाभकारी मूल्यांकन पर ही निर्भर रहती है। इसी लाभकारी मूल्यांकन को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा देशव्यापी जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन बुधवार को जिला मुख्यालय के समाहरणालय के समीप किया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद और मंच संचालन विजय कश्यप के द्वारा किया गया। किसानों की मांग को लेकर आए सभी प्रबुद्ध वक्ताओं द्वारा अपने विचारों को रखते हुए किसानों के लिए सरकार से मुख्य रूप से 7 मांगों को तत्काल लागू करने की मांग की। उनकी मांगे हैं कि किसानों की कृषि उपज का लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए। सत्र 2021-22 के लिए गन्ना मूल्य मिलों के चलने से पूर्व 1000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि 100 किलो गन्ना से केवल 17 किलो चीनी ही नहीं बल्कि छोहा, खूजा, इथेनॉल, जैविक खाद, बिजली आदि बहुत सारे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। वर्षा एवं बाढ़ से बर्बाद गन्ना एवं धान का मुआवजा किसानों को यथाशीघ्र दिया जाए। पश्चिमी चंपारण के किसानों को यूरिया खाद ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए तथा काला बाजारी पर रोक लगाई जाए। चनपटिया चीनी मिल को चंपारण के किसानों के लिए चालू कराया जाए। प्रत्येक चीनी मिल के समीप एक धर्म कांटा लगवाया जाए। साथ ही अनुमंडल स्तर पर ईख पदाधिकारी के बैठने के समय का निर्धारण किया जाए। उपरोक्त मांगों के संदर्भ में धरने में ओम प्रकाश प्रसाद, सुआलाल महतो, प्रभु महतो, विजय मणि तिवारी, रामप्रीत पटवारी, डिग्री कुशवाहा, राजू वर्मा, अमीरुद्दीन अहमद, पप्पू प्रसाद, मोहम्मद रिजवानुल्लाह, राजेंद्र राम, रमैया यादव एवं संजीत सिंह उपस्थित रहे। आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, उसके पीछे किसान के जो उपज के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? मतलब कि कैसे आप इसके उपज के मूल्य, सही मूल्य के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं? सही मूल्य हमको मिलना चाहिए, लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, जो किसान खेती करके जिंदा रहे। मतलब कैसे, मतलब क्या, किससे क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग है कि हमको ऐसा हमारा लागत जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका आकलन किसान के द्वारा करवा करके और तब मूल्य निर्धारित किया जाए। और उसमें किसान कैसे जिंदा रहेगा, लागत के बाद हमको मिलेगा। जो स्वामीनाथन आयोग का जो दूसरा रिपोर्ट है, अगर वह लागू होता है तो लाभकारी मूल्य हमारा उसी से निकल जाएगा। क्या अब तक किसानों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सरकार तो MSP था है कह रही है। 1868 का धान बिका 1100, 1200, 1300 का, कोई खरीदार नहीं समय से, तो मिलेगा कैसे? अच्छा, गन्ना के लिए है, गन्ना का रेट 3 महीना 4 महीना मिल चलते हो जाता है, बंदी के कगार पर आता है तब सरकार रेट तय करती है, वह जबकि तय होना चाहिए मिल चलने से पूर्व। तो सरकार की मंशा है कि किसान को लूटवाना। पूंजीपतियों की फैक्ट्री किसानों को लूटती है और सरकार को खरीद लेती है, और इसीलिए औने पौने दाम में हम लोग को बाध्य होकर के मजबूर होकर गन्ना बेचना पड़ता है। आपका परिचय? मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद हुआ, मैं भारतीय किसान संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आप लोग आज जो धरना पे बैठे हैं कि किसान की उपज की सही मूल्य मिले, आखिर कैसे आप कह सकते हैं कि किसान को सही मूल्य नहीं मिल रहा उपज का? सही मूल्य इसलिए ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि हर चीज़ का कीमत बढ़ रहा है, और जिस रेशियो से महंगाई बढ़ रही है उसी रेशियो में किसानों का के फसल का उपज जो है उसका मूल्य भी निर्धारित होना चाहिए। आज आए दिन डीजल और पेट्रोल, खाद और कीटनाशक का मूल्य दिन गुना रात चौगुना बढ़ रहा है। कोई इसका इस पर कोई रोक नहीं। प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही, तो हम किसान हैं, हम अन्न पैदा करते हैं, तो हमारे फसल का रेट भी बढ़ना चाहिए। सुई से लेकर जहाज जो बनाता है उसका वो अपने उत्पाद का दाम खुद निर्धारित करता है, लेकिन यह सुविधा किसानों के लिए नहीं है। यह खेत का विषय है, और भारत सरकार जब सत्ता में जो भी बैठा वह किसानों को छला है, ठगा है और किसानों को कमज़ोर किया है। जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, 80% कृषि पर आधारित है, लेकिन यह सिर्फ कहने वाली बात है। किसानों को जो भी सत्ता में बैठा वो कमज़ोर करने का काम किया है, और यह एक बहुत बड़ी साजिश के तौर
चूंकि गरीबी बरकरार रहेगी तभी ये राजनीति करने वाले लोग जो है राजनीति कर सकेंगे। इसलिए ये सोच बदलना होगा। और गन्ना के विषय में हम कहेंगे कि गन्ना जो है गन्ना का रेट 310 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि सूखी लकड़ी 800-900 का बिकता है, तो गन्ना का रेट 1000 रुपये क्विंटल होना चाहिए। अभी आपने बताया कि यूरिया का दाम बढ़ रहा है। हाँ। यूरिया का दाम कैसे बढ़ रहा है? प्रशासन तो कह रही है कि हम 266 रुपये की यूरिया 600-700 रुपये मिल रहा है। इसके लिए हम जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन दिए थे, वहाँ एक अपना वीडियो भी बनाए जो कि वायरल किए। क्या उसमें कोई कार्रवाई हुआ था? कार्रवाई क्या हुआ, मतलब कि जिला कृषि पदाधिकारी तो मिले नहीं, आवेदन हम रिसीव करा दिए और उसके बाद वीडियो बना के चले आए। अब जाके यूरिया मैंने मिल रहा है, तो एक जल्द यूरिया अगर आ रहा है तो 1000 लोग ऑनलाइन लगा रहे थे। तो अभी भी दुकानों में काफ़ी भीड़ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, सरकार से? यही कहना चाहेंगे, सरकार से यही कहना चाहेंगे कि यह प्रति वर्ष का जो खेल हो रहा है, यूरिया की जो कालाबाजारी हो रही है, इस कालाबाजारी को रोका जाए और जो कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा होनी चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम राजू वर्मा हुआ, नरकटिया से किसान नेता। सर, आज आप लोग जो धरना पे बैठे हुए हैं विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले, क्या आपकी मांग है प्रशासन से और सरकार से? मैं विजय कश्यप, एक्स मिसाइल इंजीनियर, वायुसेना से। भारतीय किसान संघ आज अपने इस धरने के माध्यम से किसान आंदोलन में शहीद हुए 600 किसानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देते हुए करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करता है। साथ ही चंपारण में चीनी मिलों की जो ज्यादती है उसके बारे में उसका घोर विरोध करता है और ये मांग करता है कि चीनी मिलों के प्रारंभ होने से पहले प्रशासन और मंडल स्तर पर भारतीय किसान संघ के साथ चीनी मिल प्रबंधन की मीटिंग कराए। हमारी जो केन प्राइस है यह अनाउंस हो और प्रत्येक चीनी मिल के पास एक धर्म कांटा लगाया जाए ताकि जो वेट कटिंग होती है, किसानों की मेहनत की गाड़ी कमाई का जो वेट कटिंग किया जाता है उसको रोका जा सके। और जिला कृषि पदाधिकारी के साथ महीने में एक बार भारतीय किसान संघ के साथ उनकी मीटिंग कर जिले में हो रही जो भी प्लानिंग है किसानों से संबंधित, कृषि यंत्रों से संबंधित और कीटनाशकों के दामों में जो बढ़ोतरी है उस पर लगाम लगाने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी डीएम महोदय के निर्देश में और अनुमंडल पदाधिकारियों के डायरेक्शंस में इस चीज़ को लागू किया जाए। ये भारतीय किसान संघ आज धरने के माध्यम से लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए इन सारे प्रावधानों को किया जाए, ऐसा मांग करते हैं। बाढ़ और वर्षा से जो गन्ना फसल और धान की क्षति हुई है, प्रशासन और सरकार का दावा है कि हमने उसकी क्षतिपूर्ति का आकलन करके क्षति देने का कार्य शुरू कर दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिले में 315 पंचायतें हैं, लेकिन जिले ने मात्र गिने चुने जहां पर राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक प्रभाव है, उन्हीं पंचायतों को इस बाढ़ राहत से लाभान्वित किया है। बाकी 315 पंचायतों में से करीब 250 पंचायतें हैं जहां पर इसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है और किसान वहां के बेहाल और बदहाल। जिला प्रशासन का कहना है कि आंशिक बाढ़ से क्षति हुई है यह इस जिले में। इस संबंध में क्या कह सकते हैं आप? गन्ना जैसी फसल जो 10-10 फीट तक पानी में डूब जाए उसको अगर प्रशासन आंशिक क्षति कहता है तो किसान का जिंदा रहना भी अभी आंशिक ही संभव है। पूर्ण रूप से किसान न स्वस्थ है और न विस्वस्थ है। आपका परिचय? मैं विजय कश्यप, एक्स मिसाइल इंजीनियर और भारतीय किसान संघ का एक शुभचिंतक हूँ, संरक्षक हूँ। यहाँ पर श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र आयुर्वेदिक की दुकान आई। मैंने उसकी 2-3 दवाई आजमाया है। एक तो लाइफ एडवांस गार्ड, क्या टॉप की। दूसरा च्यवनप्राश खाया मैंने, सस्ता भी और अच्छा भी। तीसरा उनका
श्री चवन आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है 300 से अधिक उत्पाद। जीवन जरूरत के आटा, पोहा, रस्क, नमकीन, बिस्किट, चाय पत्ती, शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट इत्यादि बहुत सारे उत्पाद। इसके साथ आयुर्वेद के सारे उत्पाद, बीपी, शुगर, मोटापा, अस्थमा, बवासीर, पथरी और साथ साथ में आने वाला दिनों में 1000 से अधिक उत्पादों की हम तैयारी कर रहे हैं। इन सारे वृहद उत्पादों का आप अपने जिला या तहसील का बड़ा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हैं और अपने ग्राम में प्रारंभ कर सकते हैं श्री चवन स्वदेशी केंद्र। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबरों में आज ही संपर्क करें।